नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के जो एप्लीकेशन फार्म है वो किस प्रकार से भरेंगे वह सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। पिछले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यानी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें साहित्य अकेडमी दिल्ली के द्वारा कुछ वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। और उस शॉर्ट नोटिस में बताया गया था कि जो साहित्य एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप सभी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फार्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज उसी संबंध में आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इन पदों के लिए एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप विभिन्न प्रकार के पदों के लिए, जैसे MTS, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सेल्स कम एग्जीबिशन ऑफिसर के लिए आप किस प्रकार से आज ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। और यह फार्म और एडवर्टाइजमेंट जो है साहित्य अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, साहित्य अकेडमी की ये डाउनलोड किया गया एक एडवर्टाइजमेंट है। इस एडवर्टाइजमेंट में केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 6 पद हैं और इन 6 पदों में से हेड ऑफिस दिल्ली के लिए 5 वैकेंसी है और एक रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए 1 वैकेंसी है। कुल 6 पद हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और इस जो 5 जो ऑफिस जो हेड ऑफिस के लिए वैकेंसी है इसमें से जो 4 पद हैं वो जनरल श्रेणी के लिए हैं और एक OBC श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। और जो एक पद रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए है वो रिजर्व फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। और कम से कम फिजिकल की जो डिसेबिलिटी की जो प्रतिशतता है, जो परसेंटेज है, अपंगता की परसेंटेज है वो 40% कम से कम होनी चाहिए, तभी आप हैंडीकैप्ड की श्रेणी में आएंगे। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और इसका रिक्रूटमेंट का जो मेथड है वो डायरेक्ट रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और ITI किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, या आप 10वीं कक्षा पास उत्तीर्ण होने चाहिए या ITI या इसके इक्विवेलेंट आपका कोई भी आपने ट्रेड में ITI से आपने कोई डिप्लोमा पास कर रखा होना चाहिए। और डिज़ायरेबल की बात करें, ज़रूरी योग्यता 10वीं या ITI है। और डिज़ायरेबल की बात करें, आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, वेरियस लोकेलिटीज़ की नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए अंतिम तारीख किस प्रकार से रहेगी। अंतिम तारीख की बात करें तो इस एडवर्टाइजमेंट के इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि 30 दिन के भीतर आपको अपना ऑफलाइन आवेदन फार्म आपको सेक्रेटरी साहित्य अकेदमी, रविंदर भवन, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001 के पते पर आपको बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट या साधारण डाक या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा। और एक इंस्ट्रक्शन स्पेशली दी गई है कि एप्लीकेशंस हैं जो ईमेल के थ्रू रिसीव होंगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपने नहीं देनी है, निःशुल्क है। आगे देख लेते हैं इस भर्ती के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपका एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ, कैटेगरी के बाद डैश डैश है। इस कैटेगरी में आप लिखेंगे कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल के लिए या OBC के लिए या हैंडीकैप श्रेणी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर नाम आपने लिखना है। नाम को आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। फादर या हस्बैंड का नाम आपने लिखना है पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 3 पर आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। पहले 3 कॉलम में आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और चौथे कॉलम में आपने अपनी आयु वर्ष में लिख देनी है, कितने वर्ष के आप इस भर्ती की लास्ट डेट को यानी 2 नवंबर 2021 को आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 और 5 पर आपने अपना पोस्ट प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और परमानेंट होम एड्रेस आपने लिख देना है। इस एड्रेस में आपने अपने हाउस का नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड इत्यादि लिखकर आपने पूरा एप्लीकेशन फार्म को पूर्ण कर देना है। पॉइंट नंबर 6 पर ईमेल आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आपने मोबाइल नंबर 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे एकेडमिक, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने देना है। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जो पहले 10वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, इस प्रकार से आपने विवरण देना है। सीरियल नंबर में आप एक जो टैबलेटर फॉर्म में आपको एक टेबल दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें सीरियल नंबर में 1 नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी स्कूल में आप लिखेंगे किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड से आपने स्कूल से आपने 10वीं कक्षा पास की है। नेम ऑफ द कोर्स में आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जो भी लिखेंगे, कितने पीरियड की थी वो और क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट थे, किस वर्ष में आपने पास की है। पॉइंट नंबर 9 पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन वह क्वालिफिकेशन होती है जैसे ITI का कोई डिप्लोमा है या कोई पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा आपके पास है तो उसका विवरण देंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आपने बताना है कि नॉलेज ऑफ टाइपिंग या स्टेनोग्राफी में आप हिंदी इंग्लिश की यदि आपको नॉलेज है तो उसका विवरण आप पॉइंट नंबर 10 पर देंगे। पॉइंट नंबर 11 पर आपने नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की यदि नॉलेज है तो पॉइंट नंबर 11 पर आप विवरण देंगे। पॉइंट नंबर 12 पर आपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यदि आप किसी संस्थान में या कहीं भी आप काम करते हैं, उसका यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप पॉइंट नंबर 12 पर आपने लिख देना है। पॉइंट नंबर 13 पर आपने बताना है कि आप लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, हिंदी इंग्लिश पंजाबी संस्कृत या तेलुगु मराठी, जो भी आप भाषाएं जानते हैं वो पॉइंट नंबर 13 पर आप भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 पर आपने बताना है कि आप हैंडीकैप्ड हैं, येस और नो में आंसर देंगे। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं, इफ़ यस, तो पॉइंट नंबर 15 पर आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी के हैंडीकैप्ड हैं। VH का मतलब है विजुअल हैंडीकैप्ड, आँखों से यदि आपकी कोई अपंगता है। OH का मतलब है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। HH का मतलब है हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि कानों से यदि आपकी कोई अपंगता है। पॉइंट नंबर 16 पर आपने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट आपने बताना है कि जो आपकी डिसेबिलिटी है, अपंगता है, उसकी प्रतिशतता कितनी है, कितनी परसेंटेज है। पॉइंट नंबर 17 के ऊपर आपने कैटेगरी बतानी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। पॉइंट नंबर 18 के ऊपर आपने एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यदि आपकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो उसका विवरण आप पॉइंट नंबर 18 पर देंगे। इसके नीचे एक डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ते हुए आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपने सिग्नेचर कर देने हैं। प्लेस और डेट में आपने प्लेस और डेट आपने डाल देनी है। जिन पॉइंट्स के आगे स्टार का निशान लगा हुआ है, जैसे पॉइंट नंबर आपको अभी वीडियो में दिख रहा होगा, आपके पॉइंट नंबर 16 और 17 पर स्टार का निशान लगा है। जिन जिन पॉइंट्स के आगे स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, उन सभी पॉइंट्स के जो आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं वो सर्टिफिकेट्स आपने सेल्फ सर्टिफाइड करते हुए आपने इस एप्लीकेशन फार्म के साथ अटैच करने हैं। इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन फार्म को पूर्ण कर सकते हैं। और जो इस एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने जो दस्तावेज लगाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दें। और जो सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद जो आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपने भेजना है वो किस पते पर भेजना है वो आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो एप्लीकेशन है वो जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसी में आपने भरना है। और ये साहित्य अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sahitya-academy.gov.in से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी दस्तावेज लगाकर बाहर के लिफाफे के ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एट दिल्ली, और ब्रैकेट में आप OBC या जर्नल या हैंडीकैप लिख सकते हैं। और किस एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है, टू द सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35 फिरोसा रोड, न्यू दिल्ली 11001 के पते पर आपने 2 नवंबर 2021 से पहले आपने भेज देनी है। और अपने इस फार्म को आपने चाहे आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।